नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ गई। यूपी टीजीटी पीएचडी परीक्षा तिथि, चयन आयोग, नई एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में आप देख सकते हैं। प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय विक्की खान जी क्या बता रहे हैं, खुद आप इस वीडियो में देखें। नमस्कार, मैं विक्की खान। सपने तो आखिर सपने होते हैं, ना तो उनको तोड़ा जा सकता है और ना ही छोड़ा जा सकता है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। नौकरी पाने की उम्मीद रखना कोई गुनाह नहीं है और उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है और जिंदगी नौकरी से ही चलेगी, क्योंकि हमने बेहिसाब पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ना हमने घंटों की गिनती की है, ना जिंदगी के लम्हों की। इसलिए नौकरी पाने का सपना देखना हमारा हक है। हम बात कर रहे हैं एलटी जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन की। प्रतियोगी छात्र मोर्चा, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि लगातार प्रयास कर रहा है कि नया विज्ञापन जल्द से जल्द आ जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार जो लगभग 20 लाख की संख्या में है, उनको एक उम्मीद मिले। नौकरी पाने की जो उनकी चाहत है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसके लिए उनको एक अवसर प्रदान हो सके। इसी क्रम में जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा लगातार लोक सेवा आयोग पर धरना और प्रदर्शन कर रहा है कि वहां से नया विज्ञापन जल्द से जल्द निकाला जा सके। पिछले अभी जो है हम लोगों ने 12 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था। उसमें भी आप लोगों ने देखा कि जो एक पत्र का मामला है, शासन द्वारा जो पत्र की आवश्यकता है समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर, वो अभी तक शासन से प्राप्त नहीं है लोक सेवा आयोग को। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया भी था कि इस प्रकरण पर जो है बहुत जल्द प्रतियोगी छात्र मोर्चा डीजी महोदय उत्तर प्रदेश से स्कूल शिक्षा महानिदेशक से बात करेगी। उस क्रम में आज हमने लगभग 10:35 पर डीजी महोदय से उस प्रकरण पर बात की कि एलटी जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर जो मामला बना हुआ है शासन स्तर में, और जिसके लिए काउंटर अप्रूवल की जरूरत है, वह एक पत्र जो है लोक सेवा आयोग को भेजा जाए, जिससे कि लोक सेवा आयोग नया विज्ञापन निकालने में देरी न करे। तो आज जो डीजी महोदय से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक तो मुझे इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि नहीं ऐसा कोई पत्र भेजा जाना है। तो मैंने कहा कि सर, अब तो विक्की खान ने आपको बता दिया है कि आप जो है काउंटर अप्रूवल जो भेजा जाना है, जो पत्र भेजा जाना है समकक्ष अर्हता विवाद से संबंधित शासन के द्वारा लोक सेवा आयोग को, वह पत्र जो है अब आप अतिशीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि जो है लोक सेवा आयोग नया विज्ञापन जारी करने में कोई कोताही न बरते। डीजी साहब ने 7 दिनों का समय मांगा है कि हमें 7 दिन दीजिए, ताकि हम इस प्रकरण की गंभीरता पूर्वक छानबीन कर लें और इसको जो है लोक सेवा आयोग तक जो भेजा जाना है उसको भिजवाने का हम प्रबंध करें। तो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा नए विज्ञापन को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है और हम उम्मीद रखते हैं कि यह प्रयास प्रतियोगी छात्र मोर्चा के द्वारा ही सफल होगा। विज्ञापन जो है, नया विज्ञापन प्रतियोगी छात्र मोर्चा के ही अथक प्रयासों से आप लोगों के कदमों के नीचे होगा, क्योंकि प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने अपनी सफलता लगातार दिखाई है, काम करते हुए दिखाया है। हमने जो प्रयास किया है वो चौराहों पर प्रयास नहीं किया है। हमने अगर प्रयास किया है तो वहां पर किया है जहां से जो है विज्ञापन निकलना है, जिन संस्थाओं से निकलना है, मांगो उसी से, जो दे वहीं से। इसलिए हमारा यह टारगेट रहता है कि अगर एलटी जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन लोक सेवा आयोग से आना है, तो हम कार्यक्रम लोक सेवा आयोग पे करते हैं। और अगर चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी की सीटों में वृद्धि, भर्ती की सीटों में वृद्धि या नया विज्ञापन या परीक्षा तिथि की अगर बात करनी होती है, तो हम
चयन बोर्ड के दरवाजे को खटखटाते हैं। यही हमारा टैलेंट है और इसी कोशिश में हम लगातार प्रतियोगी छात्रों के लिए एक अच्छा प्रयास कर पाते हैं, जिससे कि उनका कहीं न कहीं इसमें जो है फायदा पहुंचता है। तो आज जो बात हुई है डीजी महोदय से, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम जो समकक्ष अर्हता विवाद से संबंधित प्रश्न है उस पर 7 दिनों का हमें समय दीजिए, 7 दिनों में हम इसका निराकरण कर देंगे। प्रतियोगी छात्र मोर्चा अगर जरूरत पड़ा तो हम अपनी बात को शासन स्तर से सीधे कनेक्टेड करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री शहर पश्चिमी विधायक माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से भी मिलने का काम करेंगे। उनके आवास पर पहुंचकर भारी संख्या में मिलने का काम करेंगे ताकि हमारी बात उनके द्वारा शासन स्तर तक पहुंच सके, जिससे कि नए विज्ञापन की जो समस्याएं हैं, समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर जो पत्र व्यवहार का मामला चल रहा है, उसका त्वरित निदान हो सके, समाधान हो सके और नया विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा जारी हो सके। थोड़ा सा आप सहयोग करिए, भरोसा रखिए, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रयासों पर भरोसा करिए। निस्वार्थ भाव से निसंदेह मैं प्रयास करता रहता हूं और पूरी प्रतियोगी छात्र मोर्चा की जो टीम है वह भी प्रयास करती है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें और जो उम्मीदें हैं नौजवान बेरोजगारों की, एक जो टकटकी लगाए हुए हैं, जो उनके सपने हैं, उनको पूरा कराने में हम कहीं ना कहीं उनके साथ जो है कदम ताल कर सकें। दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर जो कशमकश चल रहा है, जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, उस विधेयक विधानसभा में भी पारित हो गया, राज्यपाल तक की मुहर लग गई और अब जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आने की स्थिति में है, लेकिन अभी तक एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के लिए आवेदन पत्र नहीं मांगे गए हैं, जिसकी वजह से अभी तक वह अस्तित्व से दूर है। जब तक तमाम प्रतियोगी छात्र भाई और बहन मुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, फोन पर भी पूछते हैं कि आखिर परीक्षा कब होगी, सीटों में वृद्धि होगी कि नहीं, तो मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दे दूं कि परीक्षा जिसको करानी है वो मौजूद नहीं है। यानी कि चयन आयोग का अध्यक्ष और उनके सदस्य जब वह आएंगे, उनकी बोर्ड की मीटिंग होगी, तभी परीक्षा कब होगी इस पर निर्णय किया जाएगा और सीटों में वृद्धि कब होगी, कैसे होगी या नया विज्ञापन जारी होगा, इस पर भी बोर्ड के द्वारा निर्णय किया जाएगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा का अपना एक जो है स्टैंड है। हमने जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन को लेकर जो है एक मुहिम छेड़ी हुई है। हम उसकी सफलता के चंद कदम दूर है। बहुत जल्द जो है नया विज्ञापन आपके कदमों के नीचे डालने का प्रयास किया जाएगा प्रतियोगी छात्र मोर्चा के द्वारा। लेकिन हमारी निगाहें दूसरी तरफ भी है, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अति शीघ्र कराने की कवायद में पूरी कोशिश जारी है प्रतियोगी छात्र मोर्चा की। और उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों के आगमन के उपरांत हम लोग जो है उनसे विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा और सीटों में वृद्धि को लेकर, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके लिए 16 दिन आंदोलन हम लोग किए थे और पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आने पर जो है इस कार्यक्रम का हमने जो है स्थगन किया था। लेकिन हम अपने जहन से, अपने दिमाग से सीटों में वृद्धि की बात न भूले हैं और न ही उनको भूल पाएंगे। इसलिए उस समय पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने हमसे एक सवाल भी किया था कि क्या आपके पास डेटा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम अशासकीय विद्यालयों में कितना पद रिक्त है। तो अब मैं जब चेयरमैन और सदस्य आ जाएंगे तो मेरे पास अब तो डेटा भी उपलब्ध है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के विधानसभा में दिए गए बयान, जिसमें कि उन्होंने यह बताया है कि लगभग 24,865 पद जीटी और पीजीटी के मिलाकर रिक्त हैं। तो अब यह सवाल आएगा, चेयरमैन को आने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, चेयरमैन के आने के बाद यह सवाल उनसे भी होगा और जरूरत पड़ने पर यह सवाल माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के द्वारा शासन स्तर पर भी पहुंचाएंगे कि उन 24,865 पदों का क्या करना है।
विज्ञापन वर्ष 2022 में उसको जोड़कर जो है एक ठीक ठाक संख्या जो है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को देनी है, या विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा करके त्वरित 24,865 पदों का एक नया विज्ञापन जारी करना है, ताकि जो है अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इस कवायद में प्रतियोगी छात्र मोर्चा जो है लगातार प्रयास कर रहा है। आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने हौसले को कायम रखिए, बना कर रखिए। हम जंग जीतने के बिल्कुल करीब हैं, जीतेंगे, क्योंकि हमारा हौसला जो है वही हमारी ताकत है। और इसी उम्मीद के साथ जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के 20 लाख बीएड बेरोजगार नौजवानों को एक अदद नौकरी पाने की तलाश में, उनकी तलाश को पूरी कराने की कोशिश में जितनी हम कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार साथियों, भाइयों और बहनों, आप लोग हौसला बनाए रखिए। जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन बहुत जल्द लेंगे। डीजी साहब से वार्ता हो गई है, हमको जरूरत पड़ेगी तो डीजी साहब से मिलने लखनऊ भी जाएंगे। हमको जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी के आवास पर भी जाएंगे, उनसे मिलेंगे, अनुरोध करेंगे कि शासन स्तर से जो एक काउंटर अप्रूवल की बात हो रही है, लोक सेवा आयोग द्वारा जिस पत्र की बात हो रही है, समकक्ष हत्या विवाद से संबंधित वह पत्र है, वह पत्र के प्राप्त होते ही लोक सेवा आयोग अतिशीघ्र विज्ञापन जारी कर देगा। तो इस जो है कवायद में हम लगातार कोशिश करते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस महीने के अंत तक इन सारी समस्याओं का समाधान करा दें, ताकि जो है जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन जारी हो सके, जिससे कि तमाम नौजवान बेरोजगारों की उम्मीद फिर से जो है पैदा की जा सके। जीने की उम्मीद, सोचने की उम्मीद, पढ़ने की उम्मीद, सारी उम्मीदों को एक साथ जिंदा रखना है, क्योंकि हमें एक नौकरी की जरूरत है और वह नौकरी हम अपनी ताकत की बदौलत हासिल करेंगे, हम अपनी पढ़ाई की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत हासिल करेंगे। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का प्रयास जारी है। हम आपसे यह नहीं कहते कि हमने पहले ही कहा था कि यह हो जाएगा, हम अंतर्यामी नहीं है, हम प्रयास करते हैं और प्रयास सफल होता है, यह दिखता है। उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रयासों से ही आपके कदमों के नीचे आएगा। आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार देखेगा कि यह विज्ञापन प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बेहतर प्रयासों से हमको मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, नमस्कार।